सीमा जी को मैं बहुत अच्छी तरह नहीं जानता हूं और फिर भी बहुत अच्छी तरह जानता हूं। अभी मैं इनको देख के मुझे लग रहा था कि इनके चेहरे का ग्राफ चेंज ही नहीं हुआ है, क्योंकि आपके अंदर जो खूबसूरती है वो आपके चेहरे पर हमेशा बरकरार रही है पिछले बहुत सारे सालों से। ये परिवार ही कमाल का है, ये कपूर परिवार कमाल का है। ये सामने वाले को इतना छोटा मतलब अपने ज्ञान से महसूस कराते हैं। इनके हर टॉपिक पे इनको सब कुछ पता है, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो फिलॉसफी हो, चाहे वो साइंस हो। रंजीत भाई, अनु, आप सब लोग इतना अच्छा, गुरुशा आप कितना अच्छा आप लाइफ को जानते हैं और कितना अच्छा समझते हैं। और उसकी खासियत यह है कि आपके माता पिता और आपका, मैं ये पैम्फलेट पढ़ रहा था और कितना अच्छा आपने अपनी मौसी की लास्ट मोमेंट्स के बारे में लिखा है। आपने किताब एक फिल्म के हिसाब से लिखी है कि इंसान किताब पढ़ेगा लेकिन उनको एक फिल्म नजर आएगी। और ये खूबसूरती बहुत कम लोगों में होती है, बहुत कम राइटर्स में होती है, बहुत कम इंसानों में होती है, क्योंकि जो आप महसूस करती हैं उसको इतनी अच्छे तरीके से तभी लिख सकती हैं क्योंकि आपके अंदर एक सच है। और सच को सच बनाने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है, एक जो सच बोल सके, जो सच, दूसरा जो सच सुन सके। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। हम चाहे मिलते नहीं हैं लेकिन मेरे मन में आपके लिए बहुत इज्जत है, आपके काम के लिए, आपकी शिद्दत के लिए, जिस शिद्दत से आप काम करती हैं और जिस शिद्दत से आप जिंदगी जीती हैं वो बहुत प्रेरणात्मक है और उससे मैं प्रेरणा लेता हूं। और मैं बहुत खुश हूं कि मैं आज यहाँ आया हूं और आपको मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं। आपको बेटा म्यूजिक के बगैर भी अच्छा बोल रहा हूं, फिक्र मत कर। म्यूजिक से मोनोटनस हो रहा है मामला, है ना। यूं गुजरी है अब तलक, आगे भी बहुत अच्छी गुजरी। कभी मुंबई में नहीं देखने को मिला। बहुत ही प्यार से दिल से खिलाती हैं एंड आई लुक फॉरवर्ड कि कब ये फ्री होंगी और कब मैं जाकर इनके हाथ का खाना खाऊं जो ये मतलब लिटरली खिलाती हैं। इन्होंने मुझे डायरेक्ट किया है एक फिल्म में, हार्ट द वीकली बाजार, और ऐसी फीलिंग कभी आई ही नहीं कि डांट, मतलब ऐसी कुछ डांटें होती हैं जो आपको अच्छी लगती हैं। इनकी डांट वैसी हुआ करती थी जो मुझे मज़ा आता था डांट सुनकर। एंड आई थिंक ये रिश्ता हमेशा का है। और इनका शायद हमने ये नहीं जिक्र किया, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जितने भी पशु पक्षी होते हैं ना, वो इन्हें कहीं ना कहीं से ढूंढ कर आ जाते हैं। और मैं जब अपने घर पे एक पेट लेकर आई तो इनके घर जाती थी, इनके घर पे सखी नाम की एक बड़ी प्यारी सी डॉगी थी। तो मैंने ऐसे ही बोला, मैं कहा दीदी आपकी डॉगी का नाम मुझे बहुत पसंद है तो मैं रख सकती हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ बेटा रख ले। तो फिर मैंने भी अपनी डॉगी का नाम सखी रखा। एंड ये कहीं ना कहीं बड़ा खूबसूरत सा रिश्ता है। तो आप जो कह रही हैं यूँ गुजरी ज़िंदगी अब तलक, बड़ी खूबसूरत गुजरी उस इंसान की जो वाकई बहुत खूबसूरत है, लिखता खूबसूरत है खूबसूरत, गाती खूबसूरत है, मतलब यू आर अ मल्टी फैसेटेड पर्सन। एंड मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं आपकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हूँ। और बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि जिस राह में आप कदम रखें आगाज़े तमन्ना हो जाए, कश्ती जो उतारे मौजों में तूफान भी किनारा हो जाए। मैं लिख के लाई थी, कुछ पढ़ना था इनकी किताब का एक हिस्सा, बट इसके दो बड़े जो मेन किरदार थे इस चैप्टर के, रघु भाई और सीमा दीदी, उन्होंने अपनी कहानी खुद ही सुना दी है। लाल किसी भी किस्म की तैयारी नहीं है और मैं सीमा जी को वैसे मैं उतना ज्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं अनु भाई को जानता हूँ, जितना काका जी को जानता हूँ, जितनी मैं गुरुशा को जानता हूँ, उसके ऊपर से मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि सीमा जी कौन है और क्या है। और दूसरी बात यह है कि मैंने सीमा जी के साथ थोड़ा बहुत इंटरेक्ट किया हुआ है, तो मुझे एक बात का तो पता है कि वेरी इंटेलिजेंट और जिंदगी को बिल्कुल करीब से जीने वाले, देखने वाले लोग हैं ये। बट आत्मकथा लिखना बहुत कठिन काम होता है। झूठ बोलो तो पाप लगे और सच बोलो तो आग। और आपको जरूरी होता है आत्मकथा जब लिखते हो तो प्रामाणिक होना, ऑनेस्टी के साथ, तब जाके आपकी छवि उभर के आती है, निखर के आती है।
लेकिन आप जब अपने बारे में प्रामाणिक होते हो तो जिसके बारे में लिख रहे हो उसकी भी छवि उभर के आती है। तो उसके बारे में भी सोच रहा हूं, जो लक्ष्मण रेखा जो है, वो जो सीमा है, उसका पालन करना बहुत कठिन होता है किसी भी आत्मकथा को लिखते वक्त। और ये जो एलानिया टाइटल जो है, यूं गुजर गई अब तक, माने सारे पत्ते बिखेर दिए हैं आपने, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, ऐसा मैं समझ सकता हूं। जिंदगी का जो भी तजुर्बा है, जो भी आपका अनुभव रहा है, जिस तरह से आपने जिंदगी को झेला है, वो सब आपने बिखेरे होंगे। मैं बिल्कुल उत्सुक हूं ये आपकी किताब को पढ़ने के लिए। और दूसरी बात मैं यहाँ पे ये भी कह दूं कि मेरे नसीब में आप इतनी अच्छी लेखिका है, मुझे रूमी भाई बार बार कहते हैं, अनु भाई भी बार बार कहते हैं, और जो अपने खैर साहब जो बोल के गए कि पूरा फैमिली कमाल है यार। अनु भाई के साथ तो मैंने काफी वक्त निकाला है। जब मेरी 70 किलोमीटर की राइड होती थी काकरापाड़ा से लेके बारडोली तक सरदार के टाइम, तो मैंने भी 5 घंटे का मेकअप किया हुआ रहता था। अनु भाई भी सुबह 3:30 बजे से लेके जब 8 बजे गाड़ी में बैठते थे, तो मैं खाली अनु भाई से एक ही पूछता था, अनु भाई वो जो लैला मजनू में वो जो डायलॉग जो था उसका क्या मतलब है? 70 किलोमीटर कहां खत्म हो जाते थे मुझे पता भी नहीं चलता। और मैं जब उतरता था इतना ज्ञान मिलता, मैंने बहुत कुछ सीखा है ऐसी संगत करके। तो मुझे यही मेरी उम्मीद है कि मैं कभी आपका कुछ लिखा हुआ मैं कुछ परफॉर्म कर सकूं फिल्मों में। तो ये क्योंकि मैं तो उसी तरह से वो क्या कहते, यही मेरी अभिव्यक्ति रहेगी। ये सारे भाई और बहन बहुत सेम है और बहुत अच्छी बात करते हैं। एक लेखक होने के नाते, एक डायरेक्टर होने के नाते उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और आत्मचरित्र पढ़ना मेरा शौक है। तो आत्मचरित्र जब उन्होंने बोला तो मैं बोली जरूर मैं कार्यक्रम को आ जाऊंगी और पढ़ूंगी भी, लेकिन वो बहुत संवेदनशील है ये मैं जान चुकी थी, क्योंकि काफ़ी बार मैंने उनको प्रोग्राम में हमारे बुलाया था, वो काफ़ी बार आ चुकी है और उनका जो भाषण और हेल्प करने की उनकी जो तैयारी मैंने देखी वो बहुत ही बढ़िया है। And I feel blessed that I have got to know her. I thank Ruby to have introduced me to her. I, on behalf of my 2 daughters who've grown speaking the language, Hindi language, a lot of credit goes to her. Again, Ranjit, who was part of the same family, he was very closely associated with us. When Anil was making his career, he too has contributed. It's always been enriching to be with this family, the members of this family. अनु ने जो मिस्ट्रेंड में काम किया था वो लोग आज भी याद करते हैं। मैं समझता हूँ मैंने कुछ अच्छा किया होगा कि इनसे मेरी मुलाकात हुई, और मैं समझता हूँ कि ये ताल्लुकात आगे बढ़ते रहें तो और ज़्यादा मैं सीख पाऊँगा इनसे। सीखना कोई एकेडमिकली सीखना नहीं होता है। जो तजुर्बे होते हैं लोगों के, और भी गुणी लोगों के, उनसे आदमी ज़्यादा सीखता है। तो कुछ मैं सीखा हूँ, कुछ मेरे बच्चे सीखे हैं, और ये ताल्लुकात बढ़ते रहें ताकि मैं और कुछ सीख पाऊँ। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि मैंने इन लोगों से मिला, इनके परिवार से बहुत कुछ सीखा। आज इन्होंने अपनी बुक लॉन्च की है, उसके लिए बधाई हो। और मेरे तरफ से गुड विशेस है इनको और इनकी तमाम फैमिली को। इनकी जर्नी बहुत कमाल की रही है और आगे चल के भी मेरे अलावा वो लोगों को ये एनरिच करेंगे। इनसे सोच रही थी और लिखना शुरू किया था, तो बहुत सारी बातें जो आप इसमें देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, वो सब उनकी अपनी आप बीती है।
चैलेंजेस थे जब आप कहानी लिखते थे और खुद के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखनी थी, थोड़ा सा ये भी होता है कि कैसे बताऊँ मैं अपनी लाइफ के बारे में, आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस आए उसमें? देखिए, चैलेंजेस लिखने में तो कुछ नहीं आए, क्योंकि जब मैं लिखती हूँ तो मैं अकेले में बैठ के लिखती हूँ। ज़िंदगी में जो चैलेंजेस आए हैं और ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव आए हैं उनको मैंने लिखा है, और मैंने निर्भीक होकर बिना डरे, चाहे वो मुझे अपने बारे में लिखना हो, उसमें मुझे कितना ही क्या बोलना चाहिए, क्रिटिसिज्म झेलना पड़े, वो मैंने लिखा है। उसी तरह मैंने दूसरों के बारे में भी जो मेरा नज़रिया था वो लिखा है। उसमें भी चुनौतियां थी मुझे ये कहने की कि मैं क्या कहूँ दूसरों के बारे में और क्या नहीं कहना चाहिए। उनकी मर्यादा रखते हुए, ग्रेस रखते हुए, मैंने मेरे साथ जो भी घटनाएं हुए हैं ज़िंदगी में, जो चुनौतियां आई हैं, वो मैंने कही। मैम, कई सारी चीज़ें आपकी लाइफ के बारे में पता है और कई सारी चीज़ें लोगों को नहीं भी पता है, तो ये बुक के थ्रू उनके तक पहुँचेगी जो आपके फैंस हैं जो। जी। सबसे पहले मैं जब ये बुक अपनी आत्मकथा लिख रही थी तो सबने मुझे कहा कि इसे एक फिक्शन की तरह लिखो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रहार हैं सोसाइटी पे हमारे साथ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे चाइल्ड अब्यूज़ है, जैसे पुरी साहब और मेरा रिश्ता किन रास्तों से गुज़रा है, क्यों हुआ है, तो ये सब चीज़ें मत लिखो। क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं, अगर मैं इसको फिक्शन बना दूंगी तो इसकी सत्यता जो है ना वो झूठी हो जाएगी। तो जब तक आप ये साहस नहीं लेते, ये हिम्मत नहीं लेते हैं कि नहीं, मैंने अगर गलत कुछ हुआ है मेरे साथ, वो शर्म की बात नहीं है, मुझे उसको दुनिया के सामने आना चाहिए, क्योंकि जो और लोगों के साथ हो रहा है कम से कम उनको प्रेरणा मिले और उनको हिम्मत मिले कि ऐसा भी आप सच कह सकते हैं। मैम, बहुत सारी चीज़ें लोग जानना भी चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि बुक के थ्रू जो है कई सारे जो फिल्म मेकर्स है उसके भी अप्रोच आएंगे, इसको बड़े पर्दे पर उतारा जाए इस कहानी को, अगर उस बारे में कुछ शेयर करें तो क्या आप तैयार हैं इस कहानी को? वो बहुत बाद की बात है, मुझे नहीं लगता है कि पहले लोग पढ़ें तो सही, उसके बाद ये आगे की बात होगी। आज के दिन बात करें, काफी बड़ा दिन आज आपके लिए, परिवार के लिए, काफी सारे लोग इमोशन आपको लिखने वाले, इसके अलावा भी। अब देखिए, यहाँ तक की तो कहानी मैंने लिख दी है, अब मुझे नहीं मालूम है मेरी ज़िंदगी और कितनी बाकी है। 65 साल की तो हो गई हूँ मैं, अब कितना मुझे 5 साल जीना है, 10 साल जीना है, और उनमें क्या क्या ज़िंदगी के चैलेंजेस आएंगे मुझे नहीं मालूम है। तो आगे की तो बात मैं नहीं बता सकती हूँ कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं ये चाहती हूँ जो हो गया है, गुजर गया है, उसी को आप लिख सकते हैं। भविष्य तो ईश्वर के अलावा और किसी को नहीं मालूम है। इस तरह की कोई बात नहीं। देखिए, बहन के साथ क्या बात करनी है, उसकी ऑटोबायोग्राफी कैसी होगी और क्या होगी, इस सिलसिले में कोई बात नहीं है। हमारी बहन के लिए जो सपोर्ट है वो अनकंडीशनल है। उसमें उसकी बायोग्राफी, उसके स्टारडम का, उसके बड़े प्रोड्यूसर होने का, उसके बड़े डायरेक्टर होने का, उसके बड़ी कलाकार होने का कोई मतलब नहीं है। वो हमारी बहन है, और एक भाई को अपनी बहन के लिए जो करना है वो उसका धर्म होता है। कहने को 2 ढाई होते थे, मिलते 8 आने और 4 आने ही थे, उसी में हम मिल बांट के हम लोग खा लेते थे, रहते थे, और 24 घंटे हंसते रहते थे। हमें कभी जो तकलीफ़ों का मज़ा हमने उस वक्त लिया है, और ये गुड्डो, ये बहन मेरी, ये तो हंसाने में इसकी तो मास्टरी है। हम भूखे बैठ के और एक दूसरे की शक्ल देख के हंसने लग जाते थे, तो हम खाना पीना सब भूल जाते थे। तो ये जो रहा है, तो जाहिर है ये जो इसने लिखा है, यूँ गुजरी है अब तलक, वाह क्या गुजरी है, और इसने इतने खूबसूरत अल्फाजों में लिखा, मुझे तो बोलना भी नहीं आता। सारे पावर हाउस, रंजीत भाई के बच्चे हैं, अन्नू भाई के बच्चे हैं, सीमा दीदी हैं, सारा परिवार है। ये इतना टैलेंटेड परिवार है दोस्तों कि इनकी हिंदी, जैसा कि बोनी सर ने भी बताया आपको कि तबला किसने ठीक किया, सीमा दीदी ने। अन्नू सर की आप हिंदी देखिए, अन्नू सर की कोई भी भाषा देखिए, वो कहाँ से आई, अपनी माँ से, अपने पिताजी से। तो
जो उनके माताजी और पिताजी ने धरोहर दी थी आज तक इनको संजोए रखा है, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अब हम भारतवर्ष के नागरिक इनको संजो के रखें। थैंक यू सो मच। जो सीमा जी ने जो किताब लिखी है, अपनी आत्मकथा लिखना बहुत मुश्किल होता है। जो अपना मुश्किल वक्त जो गुजरा हुआ है वो एक किताब में लिख के, मतलब एक पेपर पे लिख के बयां करना बहुत मुश्किल होता है। और सीमा जी की तो क्या ही तारीफ़ करें, उन्होंने जो किताब लिखी है वो बहुत अच्छी है। उसका जो किताब का टाइटल है वही बहुत बढ़िया है, वही बहुत कुछ कहता है। यूँ गुजरी अब तलक, वही बहुत बड़ी बात है। एड ऑन अब इतना करते हैं कि यूं गुजरी अब तलक, ये तो जैसा था ये तो ईश्वर की देन थी, लेकिन जो आगे गुजरेगी वो दोस्तों बड़ी मज़ेदार गुजरेगी।